और साल 2020 का ये पहला सूर्य ग्रहण है। एक कौतूहल का भी विषय है लोगों में, लोग देखना चाहते हैं क्योंकि इस बार बहुत लगभग 50 सालों के बाद एक जिस फायर रिंग की बात कही जाती है वो नजर आने वाला है इस बार के सूर्य ग्रहण में। तो लोगों में जाहिर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, देखना चाहते हैं लोग, समझना चाहते हैं कि आखिर ये जो खगोलीय घटना है वो वाकई इसकी तस्वीर कैसी होती है। जिन्होंने अब तक नहीं देखा उनमें ज्यादा ये उत्सुकता होगी, नई जनरेशन जो है वो जरूर देखना चाहेगी। हम रुक करते हैं अपने सहयोगी ऋषिकेश का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, ये वाकई एक बहुत उत्सुकता का विषय है। हालांकि सूर्य ग्रहण लग रहा है तो उसकी अगर खगोलीय घटना को छोड़ के उसकी बातों को छोड़ दे तो पौराणिक मान्यताएं भी बहुत है भारत में, लेकिन इन सब के बीच जो एक एक्साइटमेंट है लोगों में कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है और ये फायर रिंग जो बनने वाला है, इसे लेकर बहुत लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं। वहां भी दिख रहा है कि कुछ इंतजाम किए गए हैं सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। क्या कुछ तस्वीर वहां की फिलहाल? देखिए, दो तरह की मान्यताएं हैं। खगोल विज्ञान की नज़र में क्या है, ज्योतिष की नज़र में क्या है। द नेहरू ऑडिटोरियम में है और यहाँ बहुत सारे खगोल शास्त्री हैं, सीनियर इंजीनियर हैं, ओपी गुप्ता हमारे साथ। और देखिए कि सीधे इमेज को नहीं देखा जाना चाहिए, उसके लिए चूंकि दिल्ली में धुंध है तो बहुत साफ तस्वीर नहीं दिखेगी। राजस्थान के घेरसाना से ये शुरू होगा जो बड़े आकार है। हमारे साथ खुद ओपी गुप्ता सीनियर इंजीनियर मौजूद है, खगोल शास्त्री। सर, एक आम शब्दों में अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग दूर से सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत तरह के चिंताएं हैं, फिक्र है, उसको खगोल शास्त्र की नज़र में किस तरीके से देखा जा रहा है और क्या क्या उसमें सूचनाएं हैं? देखिए, ग्रहण जो आज हो रहा है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो सदियों से होता रहा है। और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का लुका छिपी का खेल है, हाइड एंड सीक बोलते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चंद्रमा के साथ घूमती है और चंद्रमा अकेले भी पृथ्वी की चारों तरफ घूमता है। इनकी जब एक ज्यामिति होती है तो एक खास ज्यामिति जब बनती है वो आज अमावस्या के दिन होती है। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में आ जाते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अब एक सीध में लाइन है तो सूरज की रोशनी को चंद्रमा ने रोक लिया तो हमें उस हिस्से में सूर्य नहीं दिखाई देता है। जब नहीं दिखाई उसको हम क्या कहेंगे? ग्रहण कहेंगे। आज का ग्रहण एक कंकणाकृति या हम वलयाकार ग्रहण या रिंगनुमा या छल्लेदार ग्रहण है। इसमें क्या होगा कि सूर्य की जो डिस्क है, चकती है, उसको चंद्रमा पूरी तरह से न ढक करके 98% ढकेगा, बाकी उसके किनारे किनारे एक छोटा रिंग जैसी खुली रहेगी। तो उस रिंग से बहुत तेज सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा, जिसे हम रिंग ऑफ फायर भी कर सकते हैं, जो कि या हम वलयाकार ग्रहण कर सकते हैं। ये ऐसे है कि जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो सर्कुलर पाथ में न घूम करके एलिप्टिकल पाथ, अंडाकार मार्ग में घूमते हैं। तो मान लो चंद्रमा पृथ्वी की तरफ घूम रहा है, सबसे नज़दीक तो हम यही है, तो वो अंडाकार घूमते घूमते कभी वो पृथ्वी के नज़दीक होगा और कभी पृथ्वी से दूर हो जाएगा। तो हम सूर्य को और चंद्रमा को दोनों को पृथ्वी से देख रहे हैं, तो जब पृथ्वी से दूर होगा तो उसका आकार ऐसा लगेगा कि कुछ छोटा हो गया, दूर की चीज़ छोटी दिखती है। तो वो सूर्य को पूरी तरह से न ढक करके एक जो किनारे किनारे रिंग बनेगी वो रिंग फायर होगी। जो इमेज है, कहा जा रहा है नंगी आंखों से न देखें। आप लोगों ने ये कैसे काम करता है सर? अगर हमारे दर्शकों को अभी आप उसमें वो टेलीस्कोप का वो जो रेड टेलीस्कोप की ट्यूब है, वहाँ ग्रहण सूर्य की से रेज जो आकर के यहाँ से आकर के इसमें फिर यहाँ पर एक बटर पेपर लगा है, पेपर इसमें आकर के पड़ेंगी और वो प्रोजेक्शन होगा, तो उसकी इमेज प्रोजेक्ट करके यहाँ पर आएगी। इसको बहुत ही हम आसानी देख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई हानि नहीं है। वर्चुअल नहीं, ये वर्चुअल नहीं होगी, ये होगी रियल इमेज होगी सूर्य की। वर्चुअल तो वो होती है जिसको पर्दे में न लिया जा सके, वर्चुअल इमेज को पर्दे में नहीं ले सकते, और ये रियल इमेज को पर्दे में ले सकते हैं। तो प्रोजेक्शन है, सन प्रोजेक्शन है, सीधे इसको नहीं देखना, क्योंकि हम सीधे देखेंगे तो सूर्य की रोशनी इतनी तेज रोशनी है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, एक्सरे होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। सीधे देखने में हमारी आँखों को नुकसान हो सकता है, हमारे रेटिना जल जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी बहुत ज़्यादा ब्राइट चीज़ को
सूर्य को है, जिसकी आप स्पार्क है इसका, वो उन चीज़ों को सीधे नहीं देखना चाहिए। तो देखिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि सीधे आंखों से न देखें, रेटिना में फर्क पड़ेगा। क्या उसके वैज्ञानिक कारण देखिए यहाँ के नेहरू ऑडिटोरियम में है और यहाँ अलग अलग इक्विपमेंट है, थोड़ा कुछ और इक्विपमेंट है सर जिसके बारे में अगर आप हमारे साथ बता पाए। आपने प्रोजेक्शन बॉक्स देख लिया, आगे एक प्रोजेक्शन बॉक्स ये भी है, ये हाँ ये मॉडिफाइड है, इसमें बॉक्स में एक टेलीस्कोप लगा हुआ है, टेलीस्कोप से आकर के इमेज नीचे बनेगी और वहाँ एक विंडो है, उससे भी आराम से देख सकते हैं। हाँ, वहाँ से नहीं देख सकते, इसकी विंडो इधर है, यहाँ से भी देख सकते हैं, वैसे यहाँ से भी, यहाँ से नहीं रखा, अच्छा यहाँ भी, यहाँ इमेज बनेगी, लेकिन इस यहाँ पर हमने वो कर दिया है, इसको वेबकास्ट के लिए कर दिया है ये, तो इसलिए इसको हम इस विंडो से देख समझेंगे। लेकिन थोड़ा रुक कर लेते हैं रांची और जमशेदपुर का भी, और चलते हैं रांची जहां मौजूद है हमारे सहयोगी अंजनी, उनसे जान लेते हैं। अंजनी, देखिए दिल्ली की तस्वीरें तो काफी जो नजर आ रही है, जो दिखाई तस्वीरें ऋषिकेश ने, वहां पर काफी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि ये बेहद सावधानी बरतने की भी जरूरत है कि आप खुली आंखों से, नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण ना देखें। रांची में वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद एक रिंग ऑफ फायर बनने वाला है, इसलिए लोग काफी एक्साइटेड हैं इस बार के सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। देखिए आरती, सूर्य ग्रहण को लेकर जो है रांची में भी एक्साइटमेंट है, लेकिन जिस तरह से तमाम स्कूल और कॉलेज बंद हैं तो लोग अपने अपने घरों में हैं, तो ये बड़ा एक खगोलीय घटना है और इसको देखने के लिए लोगों में उत्सुकता भी है। देखिए 16 फरवरी 1980 का दिन था और इसी तरह का जो ग्रहण था, सूर्य ग्रहण था, वही वस्तु स्थिति आज भी है। तो लोगों में एक जिज्ञासा जरूर है, लेकिन तमाम जो लोग हैं, सभी लोगों का जो ये है ध्यान टीवी चैनलों में है, क्योंकि सभी लोग घरों में हैं और आज रविवार का दिन है, और ऐसे में ये हम जरूर कह सकते हैं कि लोग टीवी चैनल में बैठकर ही तमाम प्रोग्राम को देखेंगे। लेकिन शहर में ग्रहण के कारण जो है एक सन्नाटा जरूर है और तमाम घरों में जो लोग हैं वो आज अहले सुबह ही तमाम लोग उठे हैं, क्योंकि ग्रहण का समय ऐसा है कि लोग उस समय खाना भी नहीं बना सकते हैं और खा भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में लोगों ने 9 बजे से पहले ही जो है भरपूर जो नाश्ता है वो कर लिया है और अब सभी का जो ध्यान है वो टीवी चैनलों पर है। लेकिन ग्रहण जब भी होता है तो एक उत्सुकता जरूर होती है और एक लंबे समय के बाद इस तरह का जो चीजें हैं, जो खगोलीय घटना है, उसे लोग देखने के लिए उत्सुक है। लेकिन रांची में जो है पूरी तरह से आकाश में जो है बादलों से घिरा हुआ है, तो थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी आ सकती है। जो इस चाह में बैठे हैं कि वो इस सूर्य ग्रहण को देखेंगे, तो बादल उनके बीच आ सकता है। हमारे साथ जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात भी जुड़े हैं। प्रभात, देखिए तैयारियां हर जगह चल रही है कि सूर्य ग्रहण, ये जो अद्भुत खगोलीय नजारा है, इसका दीदार किया जा सके, देखा जा सके, और लंबे अरसे बाद जिसकी बात हो रही है कि रिंग ऑफ फायर जो बनने वाला है, उसको लेकर लोग काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। क्या वहां पर कुछ व्यवस्था की गई है ताकि लोग यहां पर आएं, क्योंकि खुली आंखों से देखना बहुत नुकसानदेह हो सकता है, तो वहां पर कुछ इंतजाम कराए गए हैं क्या कि लोग प्रोजेक्शन के जरिए ये इस खगोलीय घटना को देख सकें? जी देखिए आरती, जमशेदपुर में ऐसी अभी तक फिलहाल कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अगर खुली आंख से आप देखेंगे इस ग्रहण को तो निश्चित है आपकी आंखों में प्रॉब्लम आ सकते हैं। मैं एक बात बता दूं कि 1995 की मुझे वो दिन भी याद है जब ये सूर्य ग्रहण लगा था। उसमें दिन के वक्त पूरा अंधेरा हो गया था, मानो कि शाम का वक्त है, चिड़िया चहचहाने लगी थी। लेकिन जिस तरीके से आज का जो मौसम है, कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी मायूसी तो जरूर होगी, क्योंकि पूरा बादल छाया हुआ और जमशेदपुर में सुबह से बारिश हो रही थी। हालांकि अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपने घर में ही बैठकर इस खगोलीय घटना को देखने का प्रयास करेंगे। और ये बताया भी गया है कि अगर आप इसे
इसे देखना है तो आपको चश्मे लगाना है, पूरे डार्क चश्मे लगाना है, या फिर जो वेल्डिंग वाले जो ग्लास होते हैं उसको लगाकर आप देख सकते हैं। तो जमशेदपुर में ऐसे, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ऐसी व्यवस्था तो फिलहाल जमशेदपुर में कहीं नहीं है, लेकिन लोग अपने अपने घर पे जरूर छत पे चढ़े हुए नजर जरूर आ रहे हैं कि खगोलीय घटना को देखने के, क्योंकि सदी का ये पहला सूर्य ग्रहण है और ये जो ग्रहण है पूरा रिंग बनेगा। तो निश्चित है कि ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से 1995 में ये दृश्य देखने को मिला था वो आज भी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम इसमें खलल डाल रहा है। मौसम अगर साफ होगा तो हम कह सकते हैं कि ये खगोलीय घटना को लोग अवश्य देखेंगे। और इसका जो साइड इफेक्ट है या फिर फायदे हैं, बहुत सारे राशियों पे फायदा भी बताया जा रहा है, बहुत सारे राशियों पे इसका इफेक्ट भी बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सबसे ज़्यादा सेफ रहने की, छोटे बच्चों को घर पे रखना है, क्योंकि इसको आप नहीं देख सकते। अगर आपको देखना है, छोटे बच्चों को दिखाना भी है, तो टीवी के माध्यम से, निश्चित है टीवी के माध्यम से हम लोग को दिखाने का प्रयास करें कि इस खगोलीय घटना में किस तरीके से पूरा सूर्य जो है पूरा रिंग का आकार बन जाएगा, वो हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम इसमें खलल डाल रहा है। चलिए, ऐसा लग रहा है कि रांची की तरह जमशेदपुर में भी मौसम खलल डाल सकता है। अब सीधे चलते हैं दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी वहां पर बने हुए ऋषिकेश, वहां पर काफी तैयारियां की गई हैं दिल्ली में। आप अभी बता रहे थे कि कुछ प्रोजेक्शन के जरिए ये लोग देख सकेंगे, क्योंकि खुली आंखों से देखना, सीधे तौर पर डायरेक्टली देखना आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो आपके साथ जुड़े हुए थे काफी कुछ एहतियात भी बता रहे थे कि किस तरह से वहां तैयारियां की गई हैं कि इस सूर्य ग्रहण, सदी का जो ये दुर्लभ सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है, इसे लोग देख सकेंगे और जिस एक्साइटमेंट की बात हो रही है उसका लुत्फ उठा सकेंगे कि कैसे रिंग ऑफ फायर नजर आता है सूर्य ग्रहण के दौरान। क्या कुछ वहां पर फिलहाल लोग काफी जुट रहे हैं, आपके पीछे की तस्वीरें बता रही हैं। नहीं, देखिए, चूंकि दिल्ली में ये जो नेहरू खगोलशास्त्र जो तारामंडल है वहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट लगाए गए हैं इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। देखिए, टेलीस्कोप है और इसके जरिए देखा जाएगा। हमने आपको बताया कि कैसे इमेज को कैद किया जाएगा, नंगी आंखों से न देखें, और उसके लिए एक वाइट पर्दा लगाया गया। हमारे साथ ओपी गुप्ता लगातार मौजूद हैं। सर, ये टेलीस्कोप के बारे में जो आप बता रहे थे कि इसके जरिए क्या हम लोग देखते हैं इस मशीन के बारे में। और ये टेलीस्कोप हमारा 8 इंच टेलीस्कोप है, ये जीपीएस से कनेक्टेड है। तो जैसे अलाइंड हो जाएगा तो जैसे सन मूव करेगा वैसे ही अपने आप ऑटोमेटिक मूव करेगा, और उसकी इमेज को हम सीधे आईपीस से भी देख सकते हैं, लेकिन हमने इसका प्रोविजन किया है कि इसकी इमेज को लेकर के आपका जो टेलीविजन स्क्रीन जो है उस इसके देकर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख पाएँ। अच्छा, ये सर जो एग्जैक्ट टाइमिंग है, कहा जा रहा है कि राजस्थान के घेरसाना से शुरू होगा, गुवाहाटी में इसका, सब जगह का टाइमिंग ये है, अलग अलग है। अगर आप इसको देख पाएँ तो पूरे इंडिया का टाइमिंग से। दिल्ली का अगर आप बता, दिल्ली का मैं हाँ बता दूंगा। दिल्ली का 10:19 पर है, यहाँ से 10:19:56 और उस वक्त शुरू होगा, और 12:01 पर ये अधिकतम होगा जाके, और 1:48 पर ये एंड होगा। तो देखिए, 1:41 पर दिल्ली में सूर्य ग्रहण खत्म होगा। हालांकि गुवाहाटी में आखिरी तस्वीर देखी जाएगी और तकरीबन उसका वक्त है वो 2:20 के आसपास है, और उसके बाद ये सूर्य ग्रहण खत्म होगा। बड़ा माना जा रहा है, बड़ा लंबे टाइम का है। ग्रीष्म काल में चूंकि अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण होता है, जो खगोल शास्त्री बता रहे हैं। और नेहरू तारामंडल की तस्वीरें हैं, जिसको जैसे ही जब 10 बजेगा उसके बाद देखिए कि इक्विपमेंट अलग अलग जगह पर लगाए हुए हैं। टेलीस्कोप हैं यहाँ, उसके वर्चुअल इमेज को देखने के लिए इस इक्विपमेंट को लगाया गया है। ठीक हमारे पीछे 2 टेलीस्कोप और लगाए गए हैं। ये देखिए, नंगी आंखों से न देखें और वैज्ञानिक इस पर शोध करें, तो उसके लिए इसके जरिए सूर्य को देखा जाएगा और उसकी इमेज इसमें उतारी जाएगी। ये वाइट पर्दा सीट लगा हुआ है और इसमें सूर्य को देखा जा सकता है, जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंखें सुरक्षित रहेंगी, रेटिना के जलने का खतरा है। ये देखिए कि एक दूसरा इक्विपमेंट लगाया गया है। चूंकि सबसे उन्नत, देश का सबसे उन्नत तारामंडल माना जाता है, खगोल शास्त्री यहाँ उन्नत वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक की नजरों में बताया जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के बीच में जो वैज्ञानिक कारण वो क्या क्या है।
किन किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए इस सूर्य ग्रहण को लेकर के। 98% के आसपास ग्रहण के वक्त में सूर्य वो ढक जाएगा और बाकी जो 2% बचेगा उससे जो सूर्य की किरणें, तेज किरणें निकलेगी वो ज़्यादा खतरनाक होगा। और अगर आप उसे सीधे नंगी आंखों से देख सके, वैज्ञानिक बता रहे हैं कि उसे आप ना ही काले चश्मे से या फिर एक्सरे के सीट से देख सकते हैं, बल्कि उसे देखा नहीं जाना चाहिए। हालांकि दिल्ली और अन्य जगहों पे बादल घिरे हुए हैं और उसे साफ नज़रों से नहीं देखा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके विज्ञान की नज़र में, उसके खास करके डिवाइस की नज़र में इसके क्या प्रभाव होंगे, कैसा दिखता है, क्या क्या उसकी खूबियां हैं, खामियां हैं, इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखने के लिए जो नेहरू तारामंडल है वहाँ पे वैज्ञानिकों की टीम इस पर नज़र रखेगी, शोध करेगी और शोध के बाद जानकारी दे पाएगी कि आखिर इस सूर्य ग्रहण के क्या मायने हैं, विज्ञान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, किन किन दिशाओं में और किस वक्त में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक तल में आ रहे हैं। क्योंकि जो ग्रहण का वैज्ञानिक नियम है, साधारण नियम है, वो कहता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा पूरे तरीके से एक सिद्ध में आती है तो सूर्य ग्रहण होता है। ये जो विज्ञान का साधारण नियम है सूर्य ग्रहण को लेकर, तो इसकी शोध के लिए, इसके जुड़ी जानकारी के लिए इक्विपमेंट के जरिए यहाँ डिवाइस लगाया गया है। नेहरू तारामंडल की तस्वीरें है दिल्ली में, जहाँ पे तमाम और बस इंतजार हो रहा होगा कि वो नजारा जिसका इंतजार लोग कर रहे हैं वो नजारा दिखे और फिर उसे सब अपने जहन में कैद करना चाहेंगे ये तो। और जिस तरह से इक्विपमेंट्स वहां पे लगाए गए हैं, लोगों के से ये अपील भी की गई है कि नंगी आंखों से ना देखें, अगर फिल्टरेशन की व्यवस्था है तो आप उसी के जरिए इस खगोलीय घटना का दीदार करें। बहरहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषिकेश, आपका, प्रभात और अंजनी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सदी का आज दुर्लभ सूर्य ग्रहण लगने वाला है और बहुत लंबे अरसे बाद, तकरीबन 50-55 साल बाद रिंग ऑफ फायर की तस्वीर नजर आने वाली है इस सूर्य ग्रहण में। तो इंतजार कीजिए इस अद्भुत खगोलीय घटना का दीदार करने के लिए। लेकिन इस बुलेटिन में इतना ही।